Good morning, students. Myself, Professor Uday Patel. Today we study about closed loop control of DC motor drive chapter. Topic: dynamic model of DC motor, dynamic equation and transfer function. Okay, or we can say the dynamic model of DC motor. Please wait a minute. Okay. प्रीवियसली जो भी आपका लेक्चर था उसके अंदर हमने क्लोज लूप स्ट्रक्चर ऑफ डीसी ड्राइव स्टडी किया था कि जिसके अंदर हमने इनर लूप जो करंट फीडबैक लूप है, ओके, और आउटर लूप स्पीड फीडबैक लूप था, ओके, वो हमने स्टडी किया था। आज हम स्टडी करने वाले हैं मेनली डायनेमिक मॉडल ऑफ डीसी मोटर डायनेमिक इक्वेशन एंड ट्रांसफर फंक्शन। ओके, जब डीसी मोटर की बात आती है तो हमें ये तो माइंड में आना ही चाहिए कि डीसी मोटर में होता क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है या रोटर रोटेट होता है। मोटर का मीनिंग क्या होता है कि आपका कुछ भी रोटेशन होना चाहिए, ठीक है। रोटेशन इन द सेंस आउटपुट के अंदर आपका रोटेशन होना चाहिए। आप इलेक्ट्रिकल कुछ इनपुट दे रहे हो और आपको जो भी आपका आउटपुट मिल रहा है वो रोटेटिंग पार्ट मिल रहा है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल में आपका कन्वर्जन हो रहा है। ओके, सो अगर आप डीसी मोटर की बात करते हो तो उसके अंदर आपका मेनली कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप कुछ स्टेटर वाइंडिंग को क्या दे रहे हो, डीसी सप्लाई दे रहे हो, ओके। और उसके बाद स्टेटर टू रोटर आपका क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज हो रहा है। और उसके बाद आपका जो भी रोटर है वो आपका रोटेट होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर है, सिंपल प्रोसीजर जो डीसी मोटर के अंदर होती है। अगर आप क्या करते हो कि एक सिंगल कॉइल हम अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या कर रहे हैं कि एज्यूम कर रहे हैं, ओके। डीसी मोटर के रिस्पेक्टिवली हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारा स्टेटर वाइंडिंग के अंदर जो भी आपकी वाइंडिंग होती है ना, ओके, तो उसके अंदर तो नंबर्स ऑफ आपकी वाइंडिंग होगी, लेकिन हम ये थियरी समझने के लिए क्या कर रहे हैं कि एक सिंगल वाइंडिंग कंसिडर कर रहे हैं, ओके। और उस सिंगल वाइंडिंग का स्टेटर वाइंडिंग के एक सिंगल वाइंडिंग का इंडक्टेंस जो भी है वो यहाँ पे हम एल एस ले रहे हैं, ओके, विच इज इंडक्टेंस, सॉरी, एल एस मीन्स इंडक्टेंस, ओके, स्टेटर इंडक्टेंस। एंड जो भी आपका रेजिस्टेंस है, ओके, वाइंडिंग का भी रेजिस्टेंस तो होता ही है ना। सो वाइंडिंग का जो भी रेजिस्टेंस अगर आप कंसीडर करते हो तो वो आपका क्या आएगा, आर एस, ओके। आर एस स्टैंड्स फॉर स्टेटर रेजिस्टेंस, ओके। सो अगर आप ये कंसिडर करते हो कि एक सिंगल वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस आर है या आर एस है, तो उसके पर्टिकुलरली आपको क्या इक्वेशन मिलेगा, वी एस टी, ओके। जो आप स्टेटर वाइंडिंग के लिए जो आप सप्लाई वोल्टेज दे रहे हो वो, ओके, विच इज डीसी वोल्टेज, विच इज वी एस टी इज इक्वल टू एल एस डी आई एस अपन डी टी प्लस आर एस इंटू आई ऑफ एस, ओके। ये आपका डीसी मोटर के लिए एक इक्वेशन है। अब हम क्या कर रहे हैं कि पर्टिकुलरली यहाँ पे ये इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पे हम ले रहे हैं, ओके। तो इनडायरेक्टली हमें मिलेगा क्या, वी एस ऑफ एस इज इक्वल टू एल एस ऑफ एस समथिंग, कोई इक्वेशन आपको मिलेगा, ओके। सो उसके लिए हम सिंप्लीफाइड इक्वेशन यहाँ पे ले रहे हैं कि आई ऑफ एस एस divided by Vs of S is equal to K of S, which is one constant, divided by 1 plus Zs into S, where Ks is equal to what, 1 अपन Rs, ओके, जो हमने केस कांस्टेंट लिया है, स्टेटर कांस्टेंट, ओके। तो उसकी वैल्यू क्या है, 1 अपन Rs इज कॉल्ड एज स्टेटर गेन, ओके। दिस इज स्टेट अगेन, नॉर्मली आप कंट्रोल सिस्टम के अंदर भी आपने के वैल्यू लिया होगा, ओके। तो वो के वैल्यू क्या था, गेन था। तो यहाँ पर भी हम क्या ले रहे हैं, के ऑफ एस को स्टेटर गेन ले रहे हैं, ओके। और दूसरा
ZS. Z is ZS is equal to what? LC divided by RS is स्टेटर टाइम कांस्टेंट। ओके, तो ये हम एज्यूम क्यों कर रहे हैं? देखो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जब थियरी लिखते हो उसके अंदर आप ये कांस्टेंट एज्यूम करो, वहीं लेके आप भी थियरी आगे उसका डेरिवेशन कर सकते हो। बट उसके अंदर होगा क्या कि आपका जो भी मेनली इक्वेशन जो आप डिराइव कर रहे हो ना, ओके, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ओके, इसीलिए ऑलमोस्ट सारी थियरी के अंदर जो डेरिवेशन किया जाता है, जो सिंप्लीफिकेशन किया जाता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कांस्टेंट लिए जाते हैं, जिसकी वजह से आपके आगे की थियरी क्या हो, सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहे। ओके, उसके बाद अगर ये आपने इक्वेशन एज्यूम किए हैं तो उसके बेसिस पर आप क्या ड्रॉ कर सकते हो, ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ओके, जिसके अंदर आप क्या देख सकते हो कि जो भी आपका एल एस एंड आर एस है वो आपका स्टेटर के साइड की वाइंडिंग के इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, वी एस आपके स्टेटर वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, आई एस आपके स्टेटर करंट को रिप्रेजेंट करता है। Okay, but what about rotor? Okay, rotor or armature. We take the rotor as a armature. Okay, कई कई बार आपको याद होगा तो काफ़ी सारे मशीन्स के अंदर आपका स्टेटर एंड रोटर फील्ड वाइंडिंग एंड जो भी आपका आर्मेचर वाइंडिंग को कंसिडर किया जाता है। ओके, तो ये पर्टिकुलरली आप फील्ड वाइंडिंग को कंसिडर करते हो या स्टेटर वाइंडिंग को भी कंसिडर कर सकते हो, और ये है आपका आर्मेचर वाइंडिंग। ओके, इसीलिए जो भी आपका एल ए है वो इनडायरेक्ट क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, आर्मेचर इंडक्टेंस और रोटर इंडक्टेंस एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस और रोटर रेजिस्टेंस। और ईबी क्या रिप्रेजेंट करता है, बैक ईएमएफ, जो आपका फ्लक्स यहाँ से स्टेटर टू रोटर आपका लिंकेज होगा, उसके बाद आपका बैक ईएमएफ आपको मिलता है। सिंप्लिसिटी के लिए अगर आप को याद होगा तो बैक ईएमएफ का इक्वेशन क्या बनता था, इट इज नॉट रिलेटेड टू आवर थियरी बट वी हैव टू रिमेंबर दैट पी फाइव एन जेड अपन 60 A. It is for knowledge. Okay. No, sorry. ओके, और V आपका आर्मेचर वोल्टेज होगा। ओके, I आपका आर्मेचर करंट होगा। ओके, ना ये तो हो गया मेन हमारा थियरी जो भी है वो। ओके, ये जो भी पर्टिकुलरली आप जो डायग्राम दे रहे हो देख रहे हो ना, वो जनरलाइज डीसी मोटर के लिए क्या है, ये आपका एक फिगर है। ओके, डायग्राम है। ओके, डीसी मोटर के अंदर भी आपको सेपरेटली एक्साइटेड सेल्फ एक्साइटेड जो भी होगा वो आपको टाइप्स देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन बस यहाँ पे हम जो कंसिडर कर रहे हैं ना वो सिर्फ किसके लिए कंसिडर कर रहे हैं, जनरलाइज डीसी सर्किट को रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हमने किया है। तो हमने ये देखा कि जो भी रोटर साइट है वो आपको यहाँ पे बैक ईएमएफ मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो सर्किट है तो उसके ऊपर से आपको क्या मिलेगा, ये जनरलाइज इक्वेशन आपको मिल सकता है। प्रीवियसली केस के अंदर क्या था कि आपको इतने तक इक्वेशन मिलता था, बैक ईएमएफ को हमने कंसिडर नहीं किया था। ओके, इस इक्वेशन के अंदर आपको क्या मिलेगा कि एक्चुअल जो भी आपका डीसी मोटर वर्क करता है, ओके, वर्किंग कंडीशन में होता है, तो उसके अंदर आपका क्या होता है कि बैक ईएमएफ आपको मिलता है। सो इन दैट आपको ये इक्वेशन मिलेगा। अब ये इक्वेशन के अंदर आपको क्या करना है कि ये इक्वेशन के अंदर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है। अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में होगा क्या कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे ये इक्वेशन आपको मिलेगा। ओके, IAS divided by VAS minus EBS is equal to KA divided by 1 plus ZAS, जहाँ पे आपको अगेन के ए आपका क्या है, आर्मेचर या रोटर गेन है विच इज 1/RA, जेड एस सॉरी जेड ए आपका क्या है, आपका LA/RA विच इज रोटर टाइम कांस्टेंट है। ओके, सो ये आपको मेनली कुछ इक्वेशन आपको फाइनलाइज मिल गया। ओके,
अब आप सभी लोगों को पता है कि जो भी आपका मोटर टॉर्क आपको मेनली किसके लिए आपका यूज होता है, मेनली रोटर को रोटेट करवाने के लिए जो टॉर्क होता है वो उसको आप मोटर टॉर्क बोलते हो, विच इज इक्वल टू के फाइव इंटू फाइव आई ए, ओके, एंड eb is equal to what, k phi into phi w, where phi is what, flux generated in motor, while k phi is the proportionality constant. Okay, so since flux is proportional to armature current ia, sorry, proportional to current is, then आपको जहां पे फाई लिखा है वहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, is लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका मेनली फ्लक्स जो भी है वो किसके प्रोपोर्शनल में है, आई एस के प्रोपोर्शनल में। ठीक है, सो Tm is equal to K Is into Ia and Eb is equal to what, K Is into W, where K is equal to K phi Ko into N. Okay, ये आपको इक्वेशन पता चल गया होगा। नाउ टोटल और वेरिएबल टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, Tm माइनस TL। ओके, Tm माइनस TL क्या है, मोटर टॉर्क माइनस लोड टॉर्क। ओके, दिस इज व्हाट, लोड is equal to what, J into dW upon dt plus F into W, where J is equal to what, moment of inertia or rotor inertia. ओके, अब ये जो आपको इक्वेशन मिला, ओके, आपको उसका क्या लेना पड़ेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। सो आपको मेनली क्या इक्वेशन मिलेगा, डब्ल्यू एस अपन टी एम एस माइनस टी एल एस इज इक्वल टू के एम अपन वन प्लस जेड एम एस। ओके, where km is equal to what, 1 upon f is mechanical gain and zm is equal to what, j upon f is the mechanical time constant. Okay, TMW is equal to TMW dash. ओके, अब ये क्या है वो समझो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सॉरी, मोटर गेन कांस्टेंट है ये। ओके, कई कई बार क्या होता है कि आप जो डीसी मोटर यूज करते हो ना, ओके, तो आपकी कुछ एक्चुअल स्पीड है 1500 आरपीएम। ओके, डीसी मोटर की एक्चुअल स्पीड है 1500 आरपीएम, लेकिन कई के बार ऐसे लोड्स आपको मिलेंगे कि जहां पे आपका एक्चुअल स्पीड से आपको कम स्पीड रखना पड़ता है। लाइक किसी लोड को 1000 आपको आरपीएम रखना है, लेकिन आपका एक्चुअल मोटर का आरपीएम है 1500 आरपीएम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेनली रोटर का स्पीड को आपको कम करना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए आप क्या बोल सकते हो कि आपको कुछ ना कुछ एन रेशियो जो भी होता है, या मान लो कि एन कांस्टेंट होता है, वो उससे उस उतने तक आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड को कम करना पड़ेगा। ओके, एन यहाँ पे क्या इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करेगा कि एन स्पीड तक आपको क्या करना है, स्पीड को कम करवाना है। ओके, तो ये क्या है, कांस्टेंट है ऐसा बोल सकते हो। ओके, सो उसके लिए क्या होगा कि टी एम डब्ल्यू इज इक्वल टू टी एम डैश इंटू डब्ल्यू डैश। ओके, सिंस डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू व्हाट, डब्ल्यू अपन एन, एंड टी एम डैश इज इक्वल टू व्हाट, एन इंटू टी एम। ओके, सो आपको जो भी मेनली इक्वेशन मिला था, ये मेन इक्वेशन, उसके अंदर वैल्यूज उस तरीके से आपको पुट आउट करनी पड़ेगी। सो टी एम डैश माइनस टी एल डैश, सॉरी टी एल इज इक्वल टू जे ए प्लस एन स्क्वायर जे इंटू डी डब्ल्यू डैश अपन डी टी प्लस एफ जी इंटू सॉरी एफ जी प्लस n square into f into w dash, where jg plus j are the inertia constant and fg and f are the frictional constant. Okay, so बेस्ड ऑन दैट जो भी हमने अभी तक डिराइव किया, ओके, तो उसके ऊपर से आप क्या ड्रॉ कर सकते हो, ये है आपका डायनेमिक, सॉरी, ये है आपका डायनेमिक मॉडल of DC motor for linear, and this is called
नॉन लीनियर। ओके, यहाँ पे आपने जितने भी इक्वेशन डिराइव किए, ओके, वो इक्वेशन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ओके, सिर्फ इक्वेशन को आप ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हो। ओके, और कुछ नहीं है। ठीक है, एंड अगर जे डैश आपको क्या चाहिए, इनर्शिया चाहिए। ओके, तो आप क्या कर सकते हो कि जेड एस इज इक्वल टू वॉट, जे ए प्लस जे इंटू एन स्क्वायर, एंड डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू वॉट, डब्ल्यू इंटू एन, एफ डैश इज इक्वल टू वॉट, वेट अ मिनट, एफ डैश इज इक्वल टू वॉट आपका एफ एन स्क्वायर प्लस एफ जी इज इक्वल टू पी डैश। ओके, तो ये यहाँ पे सॉरी एफ डैश यहाँ पे आपका आएगा। ओके, तो ये आपको इस तरह आपको इक्वेशन मिल जाते हैं। ओके, तो आज हमने पढ़ा मेनली क्या, डायनेमिक मॉडल ऑफ डीसी मोटर डायनेमिक इक्वेशन ट्रांसफर फंक्शन। थैंक यू सो मच।